जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड परीक्षा 5/4/2024 में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये आपके आगामी एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाले हैं डीएलएड की परीक्षा भी जनवरी और फरवरी में जो बचा हुआ 2 महीना, उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइवेट सीएस का प्रश्न है। तो चलिए हम बिना देरी का बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। फ्री में अपना पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं डीएलएड परीक्षा 2024 में का अप्रैल महीना में जो पूछा गया है 5 तारीख का वही प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही 2022, 23, 24 का भी प्रश्न जो 22, 23 में पूछा गया वही 24 में पूछा गया था। तो वो सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए रिपीटेड प्रश्न कौन कौन सब रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न और। तो इसमें तीनों देखेंगे, हिंदी का भी देखेंगे प्लस विज्ञान का भी देखेंगे और सामाजिक विज्ञान भी देखेंगे। तो अभी हिंदी के देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। तो चलिए अगली वर्ड के बढ़ते हैं। शताब्दी शब्द का उदाहरण है। शताब्दी शब्द का उदाहरण दोस्तों, इसका एक ट्रिक होता है समास चुनने के लिए। जैसे यहाँ शताब्दी है तो जैसे इसमें शताब्दी यानी शताब्दी यानी 100 का जो ईस्वी होता है वो क्या होता है शताब्दी। जैसे है इसमें समाज का उदाहरण रखिएगा। अगर जो गिनती में आ जाए जिसका काउंटिंग आ जाए वो दुगुनी समास कहलाता है। क्या दुगु समास कहलाता है। तो इसमें काउंटिंग आया है शताब्दी यानी 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, दुगु समास हो जाएंगे शताब्दी में। जिसमें गिनती आ जाए वो दुगु समास होता है। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न, जैसे यहाँ तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास है। जैसे यहाँ 3 यानी तिरंगा क्या ती से क्या हुआ 3 यानी 3 है। तो आंख मूंद कर मान लीजिए आप कौन दुगु समास। जिसमें गिनती आए वो दुगु समास होता है। कौन दुगु समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है द्वंद्व, जो शब्द का विपरीत हो। जैसे आग का विपरीत क्या होता है उल्टा पानी होता है। इस तरह का अगर आ जाए राधा कृष्ण विपरीत आ जाए वो द्वंद्व समास होते हैं। अब याद रखिएगा। और अव्यय भाग भी होता है जिसमें भाव प्रकट हो। चलिए वो भी प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ गद्यांशों को पढ़कर इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ दिया गया है प्रहरी का अर्थ होता है द्वारपाल, पहरेदार और चौकीदार यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है एडमिसिबल के लिए सही परिभाषिक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्वीकार्य। अगली है असेट्स के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, परिसंपत्ति हो जाएंगे। अगली है सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सीता और उद्देश्य, सीता का उद्देश्य। अगली है पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है काम का नक्काज का दुश्मन अनाज का। तो लौकिक का अर्थ क्या होगा यानी दूसरों पर बोझ बनकर रहना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुहावरे हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा, तो ये वाक्य अशुद्ध है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से कौन सा पद बंद है। तो इनमें से संज्ञा पद बंद हो जाएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन है। तो भाववाचक का उदाहरण है थोड़ी देर से सो लिया, भाव का प्रकट हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें शुद्ध है ऑप्शन ए, हिंदी हम सब से प्रत्येक विद्यार्थियों की मातृभाषा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे व्यंजना। अगली है, नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरित व्यक्ति आ रहे हैं। इन वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इन वाक्य में कौन शब्द शक्ति है? तो ऑप्शन बी व्यंजना शब्द है। अगली है, राम के समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ दिया गया है और योजक चिन्ह दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका रूपक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सॉरी रूपक नहीं, उपमा हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे डैश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? 17 का बी उभय अलंकार कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से रूपक अलंकार को छांटिए। तो रूपक अलंकार को छटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। यानी देखिए रूपक में क्या है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, उसमें उपमा में होता है अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी से रहे तो वो उपमा कहलाते हैं। अगर योजक चिन्ह के बाद कोई सासी नहीं रहे तो वो क्या होता है? रूपक होता है। इसीलिए इसमें बढ़त योजक है, योजक चिन्ह है, तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीन मन, यहाँ भी योजक चिन्ह है, मन सरोज बढ़ जाए, क्योंकि योजक चिन्ह के बाद क्या है? सा सी नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? रूपक अलंकार होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, सो हो सुमिरत नाम डैश योजक चिन्ह है। सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत पड़ोसी घरों में, ये कौन सा अलंकार है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगली प्रश्न, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। सुंदर तवानन की समता की इच्छा से इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यानी नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। सुंदर तवाना की समता की इच्छा से, तो कौन सा अलंकार है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे उत्प्रेक्षा। अगली प्रश्न, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में जो अलंकार है आपका सी हो जाएंगे विरोधाभास। अगली है, चंचल शब्द में च वर्ण कौन सी मात्रा है होगी? तो ये कौन सा मात्रा होगी चंचल शब्द में च का वर्ण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु वर्ण होंगे। अगली है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 23 का ऑप्शन सी मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। अगली है, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन डी 3 किए हैं। अगली है, प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीनमासा के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध ग्रंथ है रस मीनमासा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तो आपका ये गणित है दोस्तों, ये पीडीएफ में दिया गया आंसर की, आप उसे सजेशन भी दिया गया है, सोल्यूशन भी इसका बनाया गया है, तो सॉल्व दिस उसमें जाकर देख करके बनाकर इसका लगा सकते हैं। तो पीडीएफ में दिया गया है, लिंक पर जाकर ज्वाइनिंग हुए टेलीग्राम पर। चलिए हम अभी लेते हैं विज्ञान का प्रश्न। तो चलिए प्रश्न है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगली है, दूध का पीएच मूल्य क्या है? दूध का पीएच मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी 6.6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा संबंध बनाता है? तो आयनिक संबंध बनाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है। रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है, क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर
निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है विहेक्टर का साम्राज्य क्या है? तो विहिटेकर का साम्राज्य है, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, चलिए 55 का डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली झिल्ली से संबंधी नलिकाओं, फुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, एथिलीन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 59 का एलील कहते हैं। अगली कि किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 60 का सी, 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्व स्थित ऊर्जा होगी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे mgh, मीटर ग्राम घंटा। अगली, उत्प्लावन बल्ब को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो उत्प्लावन बल्ब को किस और के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, उत्क्षेप के नाम से भी के रूप में जाना जाता है। अगली है, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं? डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड। अगली है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, SPM। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 66 का ऑप्शन डी, असम राज्य में। इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोयला। अगली प्रश्न, चाल का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चाल का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चाल में प्रभावित विद्युत धारा पर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो डैश है, तो वो है बैगनी रंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, विज्ञान का आपका प्रश्न खत्म हो गया 25। अब ले लेते हैं सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है जाएंगे चीन देश सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस रेशों को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कपास का। अगली, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जर्मनी में। अगली प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएंगे कावेरी नदी पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, 1:10,000 नहीं, 1:1 लाख। अगली प्रश्न,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडार में समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का ऑप्शन ए, कोयला के लिए। अगली प्रश्न, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएंगे 79 का ऑप्शन बी, वे तेजी से घट रहे हैं। अगली प्रश्न, रेड डेटा बुक का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 81 का ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो विशाखापत्तनम हो जाएंगे। अगली है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो वो पटना में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। विरोध नस्ल पर आधारित था, वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएंगे 84 का ऑप्शन बी, मेक्सिको में। अगली, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो वो हो जाएंगे बिहार राज्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 87 का ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। अगली, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 88 का बी, ऊर्ध्वाधर वितरण। अगली प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 89 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन। अगली है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 90 का बी, 1917 में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही तक आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का प्रश्न करवाए हैं। तो आपका बच गया इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जो पीडीएफ में दिया गया है सजेशन के साथ सॉल्व किया हुआ है, जा करके देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त कीजिए टेलीग्राम से, जिसका लिंक दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।